दोस्तों नमस्कार। क्या राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिरला को आज लोकसभा के अंदर एक्सपोज कर दिया? ये सवाल उठता हुआ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है, जबकि राहुल गांधी की ये वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर लोकसभा के अंदर राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को वादा किया गया था कि एलओपी को बोलने दिया जाएगा लोकसभा के अंदर, लेकिन अब जबकि टाइम सामने आ गया है, मुझे बोलना चाहिए, तो अब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसे लेकर दोस्तों आपको खबर बताना चाहूंगा, लेकिन इसी के साथ आपको बता देता हूं एक और वीडियो इस पूरे टॉपिक पर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर राहुल गांधी ने कई पॉइंट्स मीडिया के सामने रखे, ये बताने के लिए कि कैसे आज संसद के अंदर दो नजरों से देखा जा रहा है पक्ष और विपक्ष को। पक्ष के लोगों को अधिकार है कि वो कुछ भी कह सके, अपने हिसाब से बात कर सके, लेकिन दूसरी तरफ रूल बदल दिए जाते हैं जब विपक्ष के नेताओं की बारी होती है। तो कहा जा सकता है बायस्ड देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट पक्ष और विपक्ष के लिए, या फिर ये कहा जाए पार्लियामेंट अब बायस्ड हो गया, निष्पक्ष नहीं रहा, जैसे कि राहुल गांधी ने कई पॉइंट सामने रखे मीडिया के सामने। आपको ये भी वीडियो दिखाऊंगा, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हुए दिखाए वो भी आपको पढ़ के बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये पहली वीडियो, जहां पर राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा, स्पीकर ने सिर्फ 1 घंटे पहले विपक्ष को वादा किया था कि मुझे टॉपिक पर, यानी कि मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं, जिन पॉइंट पर मैं बात करना चाहता हूं, बोलने दिया जाएगा या मुझे समय दिया जाएगा कि मैं अपनी बात संसद के अंदर रख सकूं, लोकसभा के अंदर रख सकूं। लेकिन अब वो अपने वादे से पीछे हट रहे हैं, यानी कि अब स्पीकर अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। ये कहते हुए राहुल गांधी नजर आए। एक तरफ इस वीडियो में विपक्ष के लोग लगातार स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, मांग उठाते हुए दिखाई दे रहे थे कि राहुल गांधी को कम से कम अब तो बोलने दिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ फिर पक्ष के लोग या फिर ये कहा जाए बीजेपी नेता खड़े होते हुए दिखाई दे और बताने की कोशिश की गई बीजेपी नेताओं की तरफ से, खासकर किरण रिजिजू की बात की जाए, सीधा सीधा किरण रिजिजू ये कहते हुए नजर आए कि स्पीकर ने ऐसा कोई भी वादा नहीं किया था। तो अब स्पीकर ने जो बात विपक्ष कह रहा है वो सही थी या फिर जो बीजेपी नेता कह रहे हैं वो सही थी? सवाल तो ये भी अब उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष बता रहे हैं कि उन्हें वादा किया गया है स्पीकर की तरफ से कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा, और बीजेपी नेता बता रहे हैं कि ऐसा कोई भी वादा नहीं हुआ, क्योंकि किरण रिजिजू का कहना है कि मैं भी उस दौरान स्पीकर के रूम में मौजूद था। बिना देरी के सबसे पहले पहली वीडियो आपके सामने। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, बोलिए बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, मेंबर ऑफ द हाउस वेंट, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? माननीय सदस्य प्लीज। नहीं, वो स्टूडेंट नहीं चाहते, छोड़ दीजिए, तो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देखे रहो। नोटिस, इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कंप्लीटली वायलेटिंग। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20-20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूँ, हमेशा नेता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the माननीय floor, मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है। राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए हैं। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम
अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए। दोस्तों, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी नारायण की बुक के कुछ लाइंस को पढ़ना चाहते हैं संसद के अंदर या फिर ये कहा जाए लोकसभा के अंदर, लेकिन राहुल गांधी को ऐसा करने नहीं दिया जा रहा है। बार बार राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई। राहुल गांधी 1 घंटे तक ट्राई करते रहे, लेकिन राहुल गांधी को रोका गया बीजेपी नेताओं की तरफ से, स्पीकर की तरफ से। बताया गया कि ये रूल में नहीं आता कि आप कोई भी मैगजीन, कोई भी बुक के लाइंस को लोकसभा के अंदर पढ़ सके। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, बीजेपी नेता एक नहीं बल्कि कई किताब उसी जगह पर पढ़ते हुए दिखाई दिए जहां पर राहुल गांधी को बताया गया कि आप लोकसभा के अंदर बुक या मैगजीन की लाइन नहीं पढ़ सकते। तो यहां पर देखने से तो ऐसा लग रहा है कि 2 रूल है। विपक्ष का नेता किसी भी बुक और किसी मैगजीन को कोट नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जितना चाहे उतनी बुक पढ़ सकते हैं, उतनी बुक को लेकर अपने भाषण में बात कर सकते हैं। आपको दोस्तों इस बीच ये भी बताना चाहूंगा, जबकि राहुल गांधी को रोका गया तो इसके बाद पिछले कई दिनों से विपक्ष लगातार लोकसभा के अंदर प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कई महिलाएं वेल में भी आकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी, नारेबाजी करते हुए दिखाई दी और इसी के साथ पोस्टर्स भी लहराते हुए दिखाई दी। इस बीच कई महिलाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी के पास आकर पोस्टर्स लहराते हुए दिखाई दी, नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। इसके बाद सीधा सीधा ये बताने की कोशिश की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमला किया जा सकता है। ये स्पीकर बताते हुए नजर आए। उन्होंने ये कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट किया है कि आप लोकसभा के अंदर ना आइए, सदन में ना आइए, क्योंकि यहां पर कुछ भी हो सकता है। समझने वाली बात दोस्तों ये है कि यहां पर जबकि महिलाएं प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी, नारे लगाते हुए दिखाई दे रही थी, पोस्टर्स लहराते हुए दिखाई दे रही थी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चेयर पर नहीं थे। ये प्रधानमंत्री की चेयर जरूर है, लेकिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद नहीं थे और वेल में प्रोटेस्ट करते करते कुछ महिलाएं प्रधानमंत्री की सीट के पास आकर पोस्टर्स लहराते हुए दिखाई दी, जिसके बाद सीधा सीधा स्पीकर की तरफ से यह कह दिया गया कि मोदी जी को विपक्ष से खतरा है और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि वो ना आए सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर। अब आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जबकि ये इल्जाम लगता हुआ दिखाई दिया, स्पीकर ने सीधा कह दिया कि हमला हो सकता है। विपक्ष की महिला प्रधानमंत्री के सीट के पास आकर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दी थी। इस वजह से तो आपको ये पुरानी वीडियो दिखाना चाहूंगा जहां पर मनमोहन सिंह मौजूद है और मनमोहन सिंह के सामने विपक्ष के कई नेता लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कागज फाड़कर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह अपने काम को कंटिन्यू रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, रुक नहीं रहे। ये नहीं कहा मनमोहन सिंह ने कि मेरे ऊपर हमला हो रहा है, और मनमोहन सिंह यहां से भागे नहीं। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। प्रधानमंत्री की चेयर के पास आकर अगर कुछ महिलाएं पोस्टर्स दिखा देती, हंगामा कर देती या फिर एक नारेबाजी कर देती, तो बता दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की महिलाओं से खतरा है। फिलहाल दोस्तों इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर राहुल गांधी आज मीडिया से बात करते हुए दिखाई दे, जहां पर राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट अब बायस्ड है पक्ष और विपक्ष को लेकर। राहुल गांधी ने कई पॉइंट्स भी रखे अपनी बात को क्लियर करने के लिए। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी को नारायण की बुक की कुछ लाइंस पढ़ने नहीं दी जा रही, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेता को एक नहीं बल्कि कई बुक्स पढ़ने दी जा रही है और इसी के साथ हंगामा भी करते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। आपको दोस्तों आगे बताना चाहूंगा, यह भी बताने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि बीजेपी नेता जिस तरीके से चाहे जो चाहे संसद के अंदर बोल सकते हैं, लेकिन विपक्ष को इसकी इजाजत नहीं है। तो यहां पर भी राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे कि 2 आंखों से देखा जा रहा है, 2 नजरों से संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष को देखा जा रहा है। इसी के साथ राहुल गांधी ने यहां पर सस्पेंशन की भी बात की कि किस तरीके से निष्कासित कर दिया विपक्ष के कुछ नेताओं को, क्योंकि वो लगातार आवाज उठा रहे थे इस वजह से, क्योंकि एलओपी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद सीधा सीधा एक्शन होता हुआ विपक्ष के नेताओं पर ही नजर आया। इसे लेकर भी राहुल गांधी ने बताया कि काफी ज्यादा ये परेशान करने वाली बात है। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये भी राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि इल्जाम जो लगाया गया विपक्ष की महिलाओं पर, विपक्ष के ऊपर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खतरा है इससे, ये झूठा इल्जाम है। राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में आने से डर है।
डर इस वजह से नहीं है क्योंकि उनके ऊपर विपक्ष हमला कर देगा या फिर महिलाओं से उनको डर है। डर की वजह भी राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे। डर मेरी बात से है, डर इस बात से कि राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उनके सामने सच ना बोलने लगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की, डर है कि मैं नारायणी की बुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना दे दूं। ये राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डर तो है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए लोकसभा के अंदर तो सच ना बोलने लगूं, मोदी जी को कहीं मैं नारायणी की किताब ना दे दूं, इस वजह से वो लोकसभा के अंदर नहीं आ रहे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की, जैसा आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि अटैक कर दिया जाएगा विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो अगर ऐसा है तो उसे लेकर एफआईआर जरूर होनी चाहिए कि कौन ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा विपक्ष का मेंबर है जो अटैक कर सकता है। सीधा सीधा एफआईआर की बात करते हुए दिखाई दिए अपनी बात को मजबूत करने के लिए। इस बीच दोस्तों अगर बात की जाए, पिछले कई दिनों से संसद के अंदर इस बार ज्यादा हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार लोकसभा के अंदर अपनी स्पीच नहीं दी। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ कई लोग सस्पेंड भी होते हुए नजर आए। अब दोस्तों आज जब राहुल गांधी ने सीधा सीधा मौका मांगा था, टाइम मांगा था कि उन्हें बोलने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी को आज बोलने नहीं दिया गया, जिसके बाद मीडिया के सामने राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और कई पॉइंट्स राहुल गांधी क्लियर करते हुए दिखाई दी। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।